जिस ड्रामे का आप सब लोगों को बेताबी से इंतज़ार था, काबली पुलाव, उसका रिव्यू हुआ चाहता है। चैनल है जी ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफ़र मिराज और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगन, मुनज़्ज़ा आरिफ और साकिब समीर। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले साकिब, आज आपसे शुरू करते हैं। काबली पुलाव, काबली पुलाव सबसे फ्रेश मेमोरी है हाँ, बिकॉज़ fresh memory, वीव सीन ऑल इन वन गो। इस ड्रामे आई मीन आज इस शो के लिए, क्या ड्रामा है के लिए मैंने पूरी रिसर्च की और मैंने फिर कल सारी एपिसोड्स देखी काबली पुलाव की। एंड आई कांट टेल यू कि मैं दंग रह गया। उसका प्रेमिस, उसकी मेकिंग, उसकी जो वैल्यूज़ जो वो प्रमोट कर रहा है, सारे कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस, आई मीन आई वाज इन टीयर्स। तो आई रियली वाज। और फर्स्ट 5 एपिसोड्स रियली लेफ्ट मी स्पीचलेस। लेकिन आज हम लोग बात करें एपिसोड 6 और 7 की। आई थिंक एपिसोड 5 पे सब चीज़ें एक क्लाइमैक्स पे पहुंच गई। अब 6 और 7 जो हैं, आप उसको कहेंगे उसकी डेन्यूमो या कंक्लूजन से पहले वाला। तो उनमें इन 2 एपिसोड्स में वो वाला पावर नहीं है जो पिछली वाली में रहा है। 6 में ज़्यादातर ये था कि जो अब ये राज खुल गया है उसके रेपरकशंस क्या हैं, और 7 में जो है उनकी एक्चुअली शादी की प्लानिंग हो रही है और मंगनी होती है। तो आई थिंक 6 में फिर भी एक अच्छा था। फैमिली एक क्राइसिस में, एक डिलेमा में है। 7 आई थॉट वाज रिलेटिवली द वीकेस्ट एपिसोड सो फार, क्योंकि आई थिंक इसमें और गुंजाइश थी कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स जिस कश्मकश से गुजर रहे हैं, क्या उनकी उसमें थोड़ा और फोकस किया जाता था। वो फ्लैशबैक अच्छे थे सबीना जो बारान के लिए फील करती है, वो शादी को जो कर रही है फ्लैशबैक। तो मुझे जो एक चीज़ बहुत फील हुई थी ना इसमें, मैं शमीम का वो पेन देखना चाहता था। बिल्कुल। जब वो, क्योंकि इतनी इंटेंस आपने मोहब्बत दिखाई कि इतनी इंटेंस मोहब्बत है। जब वो पुलिस वाले से ही बात करती है तो वो इंटेंसिटी शो करती है। जब मंगनी हो रही थी तो वो उधर मुझे लगता था कि बहुत सारी तिश्नगी रह गई शमीम के कैरेक्टर में। वी आई रियली वांट टू सी शमीम मोर। But I think that was the problem with episode 7, कि there was too much activity and not enough focus on characters and emotion. इस पूरी सीरियल की जो एक ग्रेटेस्ट थिंग है कि आपने कैरेक्टर्स और इमोशंस पे इतना फोकस किया, इतना टाइम दिया है। सो आई थिंक एपिसोड 7 में ना जो एहतशाम का कैरेक्टर है उस पर इतना फोकस हुआ, ना सबीना पे हुआ, ना नादिया पे हुआ। इट वाज मोर on the planning of the wedding and all of that. And then also जो end में जो शोशा है about the sister and the divorce, I didn't know where that is taking the story. I thought वो ज़रा सा एक नया एक हाँ वही मैं उस जगह पे वो जो हाजी साहब ने आके बहन से बात की ना, वहाँ पर मैं चाहता वो शमीम से बात करते और शमीम वहाँ पे खड़ी तो शमीम के डायलॉग्स लिखे जाते और शमीम जब अपने सामने वही जोड़ा पहने हुए देख रही है जो वो हमेशा से पहनना चाहती थी और वो किसी और को पहने हुए देख रहे हो। वो एक रात पहले कहती भी है कि मुझे वो जोड़ा दे देना। तो वो उधर बहुत कुछ ड्रामा क्रिएट हो सकता था और ये एक और लेवल पे जाता अगर ये चीज़ होती। वो नहीं हुई वहाँ पे। बिकॉज 3 कैरेक्टर्स बेसिकली इसमें आपके शमीम, जो the girl's name, what's her name in the film? Barbina, of course, how can you forget? And हाजी साहब, तो वो I think कुछ चीज़ें थोड़ी हल्की थी, but having said that, still it's on such a high के you know नादिया। अच्छा, मुझे 6 स्लो लगा था लास्ट एपिसोड। 7th वाला ये उससे बहुत बेहतर लगा। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाकई अगर मोहल्ले वाले या कोई बकवास कर रहा हो, फजूल बोल रहा हो, तो आप उनका बेस्ट मुंह बंद करा दें, स्ट्रेट बोल के, खबरदार किसी ने बात की, हाँ जी शादी हुई है, मेरे भाई ने की है और शुक्रिया आपका कि आपने उनको एक्सपोज किया। वो तो बहुत अच्छा सी। और वो जो लाइन है कि बुड्ढी से शादी नहीं की है, 25-26 साल की लड़की से शादी की है। अब वो बहन जो है जिस तरह अपने भाई का इमेज प्रोटेक्ट कर रही है, रिपेयर कर रही है, दैट इज़ वंडरफुल। और फिर सबको घर पे बुला के कहती है कि अब तुम खबरदार जो किसी ने बात की, हाँ उसने शादी की है, एंड वी आर विद हिम। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फैमिलीज़ को वाकई ये अप्रोच रखनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए। ज़माना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। तो आई लव द कॉन्सेप्ट।
जो फंक्शन हुआ और सबने भरपूर तरीके से किया और फिर हाजी साहब ने दोबारा अपना ऑरेंज वाला कुर्ता पहना, तो इट वाज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जो स्टार्ट होता है, अब भाभी भी एफर्ट कर रही है, ऐसे प्यार कर रही है, और जो उनका डायलॉग, जहाँ डायलॉग्स आते हैं ना इनके सेकंड सीन में, कि हम इसको बुलाएंगे किस नाम से। कितना मजे का डिस्कशन था ये वाकई कितनी, वरना होता ही नहीं इनके पास डिस्कशन करने को। और वो कह रहे हैं कि आंटी बुला वो बहुत क्यूट था। नहीं नहीं, आंटी बहुत सक्सना करक्सा नाम लग रहा है, आंटी नहीं बुलाना हमने, कैसे बुला सकते हैं उसको आंटी, सजेशन कितनी प्यारी है, आंटी बुला लेते हैं उसको। एंड आई लव भाभी, वो कितने प्यार से आके कहती मैं तुम्हें छोटी बहन बनाऊंगी। हाँ, उसको ऐसे भी कर रही है, और मतलब इट वाज नाइस कि उसके लिए हार्ड है एक्सेप्ट करना, लेकिन उसने फॉर द लव ऑफ हाजी साहब उसने, वरना क्या ड्रामों में हमेशा दिखाते हैं कि आप अगर कुर्बानी दें, बहन भाइयों का सोचिए, उनको हिस्से दें, आपको जूते पड़ने हैं, आपको उस घर से निकाला जाएगा, आपके सब, हमेशा हमारे ड्रामाज में अच्छाई का अंजाम बुराई दिखाते हैं, बुरा होगा। कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ने अच्छा किया अपने बहन भाइयों के साथ, तो इन रिटर्न वो उसको प्यार कर रहे हैं, उसकी लाज रख रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और मजा आ रहा है देखने में। मुझे तो ये, मैंने बड़े से बात पहली दफा बल्कि शायद देखा है। हालांकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वो बड़े हेसिटेंट हैं, वो दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद द सिनेरियो। और लोग कहते हैं ना कि जी सारे ड्रामा reactions हैं ना, ड्रामा हर तो तरह तब के होता है reactions कि हैं। जब नेगेटिव हो, फाइट हो, इंसल्ट हो, ना ना ना, मुझे लगता है मोहब्बत में भी ड्रामा बनता है, मोहब्बत दिखाएं रिश्तों में, तो भी बहुत मज़ा आता है, और अब तो हम देखना चाहते हैं चीज़ें। तो आई लव दिस एपिसोड। मुझे बारान अच्छा लगा भाई, कितना क्यूट है वो, उसका जो सीन है उसका, तो मुझे अब समझ आया कि दे वर इन लव, और उसका ड्रेस, उसकी स्मेल आ रही है, कि नहीं मेरे पास, मुझे हाथ लगाना, मेरे बदबू आ रही है, क्योंकि बहुत वो मजे के एक डायलॉग शादी का ड्रेस कितनी लड़कियां पहनती होती हैं, तो मुझे पहले मैंने कहा क्यों स्मेल आ रही है इसको अपने आप से, फिर second याद episode आया, में बोला था इसने कि हमारे यहाँ एक ही ड्रेस इतनी सारी लड़कियां पहनती हैं। तो बहुत, बाइक सीन वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। बाइक सीन, उफ, उसकी लाइंस, Well directed. कि मशीन ठीक ना हो तो फौरन हाँ। चेंज कर देनी चाहिए, चाहे गाड़ी हो या बीवी। बीवी। उसने कहा फिर तो माँ बाप को भी निकाल दो, वो भी, उनकी भी मशीनरी पुरानी हो जाती है। तो कहता है माँ बाप और नहीं मिलते, बीवियाँ तो 4-4 मिल जाती हैं। ये साकिब समीर ही ऐसी घटिया बात कर सकते हैं वैसे, इतनी खूबसूरती से। और एंड में जो उसने हाजी साहब पे झाड़ा है ना कपड़ा, वो तो ऐसे था कि उफ, मतलब उसमें गालियाँ, जूते, मुक्के, सब था उस एक जब चीज़ में। दिल सड़ा हुआ होता है ना, रिश्तों का आप तमीज नहीं कर फिर आप सकते। रिश्तों में तमीज नहीं कर पाते हैं। तो उसने बहुत जब वो डीप झाड़ा है ना, इट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर हाजी साहब, लेकिन उसका गुस्सा इस लेवल का था, मैं तो कहा इसको मनाना ही नहीं चाहिए। और पहले कहता है कि पीछे हो जाए, बेनमाजी हो जाएंगे कपड़े, यानी आपके नापाक हो जाएंगे, आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। पहले ये कहता है दूर हो जाओ, फिर एंड में फेंक के और जाता फिर उनका जो जेस्चर है कि जिससे पता चला कि गिरा है उनके ऊपर पानी, वो बहुत अच्छा था। रुबीना जी। गुड एक्टिंग। एक तो बहुत मज़े की बात, जैसे नादिया ने भी अभी मेंशन किया, कि आप एक टैबू ब्रेक कर रहे हैं, कि एक बड़े उम्र का आदमी है और उसने सारे काम अपनी ज़िंदगी के कर दिए हैं, और अब अगर उसकी शादी किसी भी वजह से गलती से बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गई है, तो उसको एक नॉलेज होना चाहिए है। मैं तो समझती हूँ जो बुज़ुर्ग हमारे, जिनका पार्टनर ज़िंदगी में नहीं रहता, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरतें हों, उन सब के लिए इस टैबू को ब्रेक होना चाहिए कि अब इसको शादी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र का तकाजा नहीं है, क्योंकि इस उम्र का तकाजा ज़्यादा है टू हैव। देखो अब बारबीना कैसे एकदम उस माहौल में और उस आदमी की ज़िंदगी में अपनी जगह बनाती है, क्योंकि उसको ज़रूरत थी एक मददगार की, और वो लड़की आती है और वो मददगार बन जाती है। सो ये टैबू ब्रेक होना इस ड्रामे के ज़रिए, और बहुत सटल और अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले सबके उल्टे रिएक्शन थे, हर कोई नाराज़ था, हर किसी ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया, और फिर आहिस्ता 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 सब मानते गए। जिसमें एक बहन थी बड़ी, जिनको मैं बहुत शाबाश देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छे, जिनको हम हर दफ़ा क्लेम करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स साकिब समेत, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस ड्रामे में, उनमें हमने इनका जिक्र कभी नहीं किया। मैं बल्कि चाहूँगी अगर हमारे पास इनका नाम है तो मैं नाम लेके एक्नॉलेज करूँ, बिकॉज शी हैज़ डन अ स्वेल जॉब। एक्सेलेंट। जिन्होंने नादिया को बातें जिन्होंने शमीम को बातें जब सुनाई। पूछती हैं अपने मियाँ से कि भाई वो तुम मिलके आ गए तो उसने क्या कहा, तो वो कहता है कि उसने मना कर दिया, तो कहती चपेड़ मारनी थी रख के उसके मुंह पे। वो एक्सेंट भी बहुत अच्छा लेके चली है अपना, और उन्होंने जुमले का हक अदा किया है, चाहे वो चपेड़ मारनी थी रख के मुंह पे कहा हो। Another person that I want to appreciate in this episode, छोटी बहन,
जो कि वो वाला सीन जिसमें कि ये बात हो रही है कि हम लिस्टें बना रहे हैं और कौन कौन आएगा और सब, उसने बग़ैर मेकअप के, वो शुरू से शादी का माहौल था शायद इसलिए भी, बट वो ज़रा ज़्यादा मेकअप करी थी। अब उसने मेकअप बिल्कुल माइनस कर दिया एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। छोटी बेटी जो बनी हुई है, एक तो आयशा है ना, आयशा से जो छोटी बनी हुई है। दो चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये कि एक तो एडिटर फिर आ गया हमारी ज़िंदगी में। आयशा जब लेके जाती है दोनों को स्टेज पे, तो पहले बारबीना को हाजी साहब होते हैं ऊपर, फिर वो जाती है और हाजी साहब को कहती है आप चढ़ें और हाथ पकड़ के ऊपर लाएं, फिर वो दोनों जब खड़े हो जाते हैं तो वो सबको कहती है तालियां। तालियों का शॉट नहीं था, तालियों का शॉट भले ना होता, तालियों की ऑडियो डल सकती थी। मैं इसीलिए बात एडिटर से कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो शॉट ना लिया गया हो, बट साउंड कुड हैव मेड अप फॉर द, या तालियां काट देते हैं, लफ्ज काट देते हैं, या तालियां। फिर लफ्ज काट देते। हालांकि अच्छा था, उसने कहा तालियां, वो जगह ऐसी थी सबने तालियां बजानी थी, उनके बहुत करीब इमीडिएट फैमिली, everyone who was okay with this ceremony was there. They could have clapped for the two of them. वो मज़े की बात थी, बट एडिटर बड़े दुख देते हैं वैसे। So basically that, and then there's another thing. जब भी कभी कोई मेहंदी का सीन होता है, हम हमेशा लट्ठे दी चादर क्यों लगाते हैं? हमें कोई गाना नहीं आता। एक खजाना है हमारे अपने म्यूज़िक का भरा हुआ जो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हम इतना प्यारा टाइटल सॉन्ग बनाते हैं, द 2 songs in this play and both अब लट्ठे दी भाई नहीं, प्लीज़ बस कर दो, लट्ठे दी चादर नहीं सुनना। अच्छा जी, राइटिंग की बात करें ज़फ़र मेराज साहब, और मैं साकी बात शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। जो एक डायलॉग था जिसमें बड़ी डीप बात कही थी, कहते हैं कि तुम्हें मोहब्बत तो बारान से थी, जब वो तैयार कर रही होती है अपने हाजी साहब को, बारान याद आ रहा बारान याद आ रहा होगा, तो वो कहते तुमने इसलिए तुमसे शादी नहीं की। और वो क्या डायलॉग थे, क्या कमाल। कहते वो कहती दाग, और वो ना सारी टेंशन कहती यहाँ पे दाग लगा हुआ है। वो फिर पूछता है क्या बात, कहती आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैं बुलाना चाहती हूँ, हाँ मैं बुलाना चाहती हूँ, मुझे याद तो दिलाते हैं। तो इस कमाल राइटिंग में क्या कहेंगे आप ज़फ़र मेराज की? आउट क्लास, आई मीन रियली। अभी हम बात कर रहे थे कि अच्छा, उनकी एक और भी बात है कि उन्होंने कोई भी कैरेक्टर वन डायमेंशन नहीं रखा। अगर हम बड़ी बहन को एक तरफ से दाद भी दे रहे हैं दैट शी इज सो सपोर्टिव ऑफ हाजी साहब, ऑन दी अदर उनके प्रेजुडिसेस भी आ रहे हैं कि वो छोटी बहन मनहूस है, माँ पैदा हुई तो माँ मर गई, शादी हुई तो ये हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे भी ताने दे रही है। देन ऑल्सो के अगेंस्ट शमीम ऑल्सो, तो वो एक इंटरेस्ट है कि पीपल डोंट हैव टू बी जस्ट वन वे, पीपल आर ग्रे, वो थ्रू आउट है फॉर ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। और फिर आई मीन जस्ट सिंपल एवरीडे लाइंस जो उन्होंने खूबसूरती और उनमें डेप्थ के साथ लिखी हैं, जो हमारा एक्चुअल हम कहते हैं ना, जो हमारा ड्रामे का असासा है from PTV in the 70s and till the mid 80s, you see the best of that. And I would say कि जब for ज़फ़र मेराज साहब, I would say this कि एक मिसाल है कि जब बड़े कुछ कहें तो चुप करके सुनो और सीखो। तो ये पूरी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है कि how beautifully written and thought and conceived this is, how strong the content is। तो कि आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कुछ भी ना करें, कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि आप एक लाजवाब चीज़ बन जाती है। Numbers, for the other episodes I might even give 10, but for this one I would give 9. 9. Well done ज़फ़र मेराज साहब। नादिया? कमाल जुमला है, उस दिन मैंने तुम्हारे पैर पकड़े थे, आज तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। उस दिन तुमने मेरी इज्जत रखी थी, आज मैं तुम्हारी इज्जत के लिए करूंगी। खूबसूरत जुमला। मैं ये तो कहती हूँ, जब मैं राइटर्स के नंबर काटती हूँ, जो ख़वातीन हैं जो ड्रामे लिख रही हैं और औरत के ऊपर लिख रही हैं और औरत को ही जलील कर रही हैं और ऐसे जुमले लिख रही हैं कि आपको कुछ याद नहीं रहता। मैंने एफर्ट भी नहीं की, मैंने कहीं लिखे हुए भी नहीं हैं जुमले, मुझे याद है, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है। तो सोच लें कि कितना असर किया है इस राइटर ने मुझ पे, मुझ जैसी लड़की पे जिसको कुछ याद नहीं रहता, और जुमले मुझे ऐसे याद है और कितने दिन तक याद रहेंगे। ये सक्सेस है राइटर का, और ये राइटिंग हमें चाहिए कि आपके जुमले ऐसे हों जो याद रह जाए। नहीं होते बाकी किसी ड्रामे के, मुझे इस दफ़ा कोई डायलॉग याद नहीं, बट
इसके याद है। तो writing के number? इतनी मैं इम्प्रेस हुई उसकी राइटिंग से, एज यूजुअल 9। 9। रवीना जी, ओके सो ये वही बात है कि क्या क्या नंबर दूँ इनको। टू मी दिस एपिसोड वाज एक्सप्लेनिंग बारबीना, क्योंकि मुझे लगा कि द टू फ्लैशबैक्स, द टू अमेजिंग डायलॉग्स जो वो बोली है कि पहले मैंने अपनी इज़्ज़त के लिए तुम्हारा पैर पकड़ा था और आज तुम्हारी इज़्ज़त के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। जब एक्यूज़ करती है उसको, वही छम्मो इज़ माई लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर। एक तो इस दुख में भी उसके बाल इतने प्रॉपर बने होते हैं, दैट्स अपॉलिंग टू मी। बच्ची इन दो चीज़ों से अगर बाहर निकल आए ना तो वो ठीक लगने लगेगी, मगर उसकी सिचुएशन में ये दोनों चीज़ों पे इतना फोकस होना अनकॉल्ड फॉर है। इतनी वो दुखी है और उसको बीच वेव्स बनाने का टाइम मिल रहा है। एनीवेज, लेट्स इग्नोर हर। सो देयर वाज दिस अदर प्लेस जहाँ वो छम्मो एक्यूज़ कर रही है ना इसको कि तुमने कुछ तो किया होगा, एमी मर्द नहीं किसी के पीछे आता। एंड देन बारबीना सेज, एक मर्द बारान, दूसरा आजी साहब, एक का मोहब्बत, दूसरे का इज्जत, तीसरा कोई नहीं। बहुत प्यारा। सी शी इज गेटिंग एक्सप्लेन्ड कि ये कौन औरत है और ये कितनी दिमागी है। फिर दोनों फ्लैशबैक्स, नॉर्मली फ्लैशबैक क्या होते हैं, बकवास, है ना। यहाँ पे फ्लैशबैक जैसे तुमने कहा, कपड़े एक्सप्लेन हुए कि इन इलाकों में शादी पे वही जोड़ा बार बार, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा ये, मुझे भी हुआ। यू जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू मी राइट नाउ। उसको कहती है कि नहीं, उसकी असर्टिवनेस देखो, वो इतनी डोमिनेटिंग औरत है कि उसने कह दिया कि बस आज तुमने मेरे पास से आना, मुझे अपने पास से बदबू आ रही है। फिर वो जब उसको कहता है भाग चलेंगे यहाँ से, मकसद है, वो कह रहा है तुम मेरे घर में रहोगी ना तो जो मेरा भाई है वो इस किस्म का आदमी है, वो कहता है कि पहली ही रात अगर तुमने बीवी को नहीं मारा तो इसका मतलब है कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हें तंग करेगी। वो कहती है तुम सुबह उठ के कह देना, मैं सुबह उठ के कह दूंगी तुमने रात को मुझे मारा है। हा, द इंटेलिजेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, character is so well explained by the writer in these 4 places that I just fell in love with Barbina once again, and I just fell in love with Zafar Miraj's writing. Yeah. The numbers, Zafar Miraj. Ever so again. I think he's a 10 for me. Well done, Zafar This is Miraj. the आज के ultimate. एपिसोड के पहले 10, वो भी रुबीना अशरफ से 10, मतलब 15 मिल गए आपको। This is an ultimate in writing. मतलब हल्के एपिसोड में इतनी भारी लाइनें, हाँ, इतनी सारी। इसको हम कह रहे हैं कि ये हल्के एपिसोड थे, considering where he's taken us to. मगर वो जोड़ा मांगना उस औरत का, शमीम का, और उसको आना और वो जोड़ा लेके उसको पहना देना, क्या प्यारी बात लिखी है। और फिर कहना कि कल आपको दे दूंगी, बस आज उसको पहनने दे, कल आपको दे दूंगी। मतलब कोई जगह मिस हुई, कोई जगह मुझे वहाँ मिस हुए शमीम, आई मिस शमीम दिस टाइम। वो ठीक, वो तुम्हारा अपना एक वो है ना, वहाँ उसकी तुम्हारी अपनी तरह सोच है। वो जब जोड़े को देखती हुई इतने आराम से नहीं कहती कि ये हाँ ठीक है। तुमने उसके शमीम की शक्ल देखी थी? हाँ देखी थी, तो लेकिन वो मैं शमीम जो थी ना, वो एक हारी हुई औरत खड़ी थी बस वहाँ, वो कुछ नहीं कह रही मतलब थी। शादी भी होगी, कुछ नॉलेज नहीं, भी और होगी, अच्छा, उन्होंने पब्लिक भी होगी। एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा मैंने वादा किया कल जोड़ा आपका है, शमीम फिर भी लेगी वो जोड़ा और रखेगी अपने पास, ये भी एक्सप्लेन हो गया। बट वो एक हारी, क्या तो गेटअप था शमीम का, No क्या वो jewelry, लग रही nothing. थी, Yeah, she's like लिपस्टिक drained. भी नहीं। मतलब शमीम ने पहली दफा ये लुक दी है, और क्या जगह पे दी। अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग में वो हुए हैं 11,400। और आपके ख्याल में जफर मिराज के हिस्से में ऑडियंस ने कितने वोट दिए? 11,400 टोटल वोट कास्ट हुए। 8,000। 8,094। Yes! 71%, 7.1 नंबर्स दिए ऑडियंस ने इनको। होने चाहिए थे। ऑडियंस शाबाश। अब डायरेक्शन की बात हो You जाए। did well. साकिब, I mean, so many little moments. इस एपिसोड में इतना वो हाई ड्रामा नहीं था, इतने वो ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, बट वही फ्लैशबैक वाली सीक्वेंस, वही मोमेंट्स वे वो जब डिस्कस करते हैं कि अब हमारी शादी होने वाली है, all of that was excellent. I just got lost, not lost, I lost my जो होता है ना पकड़, जब वो मेहंदी का सीक्वेंस चल रहा होता है और वो आ रहे होते हैं दोनों, he is uncomfortable, the girl is uncomfortable. I wanted a little more of close-ups yes. between
at the Shahzab and what the girl is feeling there. I thought कि वो बस हो गया, but वो आ रहे हैं चलकर, और वो मुझे लगा कि उसमें और इमोशन मुझे भी यहीं पे तिश्ना की रह गई थी कि मुझे शमीम के इमोशन ज़्यादा दिख रहे थे रादर जो बहन के साथ उन्होंने पूरा सीन किया है वो, और शमीम को बस दिखा दे कमरे में रोते हुए। नहीं, शमीम अगर आई है तो शमीम सोच के आई होगी ना कि मेरे सामने सब कुछ होगा। इस दफा नहीं, इस दफा वो बस आ गई थी और खड़ी थी। खड़ी है, फिर वो कमरे में बैठ के रोए ना She was a ऐसे। defeated woman. हाँ, बस उसने एक्सेप्ट कर, पब्लिक भी हो गई रोया थी। पिछली दफा इतना अच्छा रोली थी, इतना अच्छा। I would have no. It wasn't about Shamim. It was about both of them, Barbina and Haji Saab. I wanted a little more focus on them and as to what they're going through when they're walking and when they're sitting and all of that. Is there hope for some romance to be kindled? It's such a big moment कि मेहंदी हो रही है। उनकी awkwardness तो दिखाई एक लॉन्ग शॉट में वो चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में लूज हो गया और वो फिर सिस्टर का जो डिलेमा चल रहा है, तो वो मुझे ज़रा सा वीक लगा। बट अदर देन दैट ग्रेट, 8.5। 8.5। मैं रुबीना जी मैं बताऊं आपको, हैव यू वॉच मूवी दिल से? Of course. दिल से में एक सॉन्ग है जिसमें मंगनी हो रही होती है उन दोनों की, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की, Okay. एंड मनीषा वाज स्टैंडिंग देयर, हाँ। और शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग गाने के दौरान भी, बट वो जो उदासी होती है वो ज़्यादा आपको मार रही होती है कि वो मुस्कुरा रही है। मतलब मुझे इसको, और शमीम का करेक्टर था ना उस शादी में मुझे नज़र आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में शमीम उस लेवल को उधर तक ले गई थी कि इसकी तो बहुत ही आरिफाना किस्म की मोहब्बत है, इसको तो बहुत नेक्स्ट लेवल का कोई इश्क है। तो वो मे बी हारी वो खुश होती, वो गाना भी गाती, वो चीज़ें भी करती, लेकिन उसमें जो वो डांस भी करती, वो एक लुक कराती ना उसको, तो हाजी साहब का दिल कट जाता और ऑडियंस का दिल कट जाता कि ये प्यार में इतनी पागल है कि वो इश्क में जोड़ा तो रखेगी, लेकिन उसको वो दाएं दाएं रोती नहीं वहाँ पे। वही जो आप कह रही हारी भी औरत होती ना, लेकिन वो और तरह से हारती। वहाँ मुझे लग रहा था कि ये एक स्टेप, और वो फिर ये एपिसोड जो हमें लग रहा था थोड़ी नीचे गई और ऊपर जाती। और अगर वो लुक देती और वो एक्नॉलेज हो जाती बाय हाजी साहब, बिकॉज ऑब्वियसली हाजी साहब इसमें तो ऐसे दिखाया था इट वाज अ वन वे थिंग, बट ऑब्वियसली हाजी साहब की कोई ना कोई अफेक्शन तो वो उन्होंने नहीं दिखाई। बट नहीं, वो कहते हैं दैट ही यूज्ड टू वेट फॉर हर, दैट ही यूज्ड टू क्राई ऑन हर शोल्डर, ऑल ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली हाजी साहब वाज आल्सो एट सम लेवल एंगेज्ड विद हर ना। और अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं देखें रुबीना जी, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा कोई फंक्शन हो रहा है और मेरी जो पता है मेरी वजह से एक इंसान बहुत हर्ट है, मेरा ध्यान उसकी तरफ जाएगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि वो बाकी सबसे हट के है। जब उन्होंने कहा था ना लिस्ट में उसका नाम, कहा था ना मत बुलाओ, हाँ, लेकिन अब उनको पता है वो है। तो वो मूवमेंट में चाह रहा था कि थोड़ा और होता तो मजे का होता। बट इफ ही वाज नॉट इन्वॉल्वड देन नो। he wasn't. अच्छा, लोगों में कुछ है शिकायत कि इतनी बड़ी उम्र के हैं हाजी साहब, ये शादी का फंक्शन दिखाना ज़रूरी था? इसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है कि अननेसेसरी था, क्यों दिखाया, कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आई फील, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो कि बिल्कुल दिखाना ज़रूरी था। क्यों नहीं? जिस तरह अगर एक वलीमा फ़र्ज़ है और ये सारी चीज़ें होनी है कि क्यों नहीं हो सकता? एज से क्या मतलब है? उनकी शादी हुई है और कोई इतना लैविश मेरा सवाल तो ऑडियंस से ये है, ये आप इन लोगों को खुशियों से मसला क्या है? अगर एक फैमिली, ये वही बात है कि बड़े आदमी की शादी टैबू है हमारे दिमाग में, and we can't bring ourselves to acknowledge the fact कि शादी है, उसकी पहली है, पहली शादी है, पहली लेट की, उसने इतनी जिम्मेदारियां थी, उसकी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, शादी की है, तो और क्यों छुप के होना चाहिए था? ये इवेंट बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोगों के मुंह से बंद हो और अगर तो निकाह होना ना हुआ होता तो हम कहते हैं भाई एक निकाह बिल्कुल, निकाह तो हुआ हुआ था, ये तो काइंड ऑफ वलीमा है, एक्नॉलेजमेंट देनी बिल्कुल। तो एंड देन देयर वाज बच्चास इन्वॉल्व, तो बच्चों ने कहा कि हम मेहंदी भी करेंगे। नहीं, ये बहुत सही हुआ था और इतना प्रोटेस्ट करते रहे। मॉरल पुलिस बनने की ना सोशल मीडिया पे ज़रूरत नहीं होती कि आप निकाल के बस कोई चीज़ निकालें उसके नेगेटिव। जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं इसका बहुत अच्छा मैसेज है। अब कमिंग बैक टू द डायरेक्टर ने एक काम वो किया जो मैंने तो कभी नहीं देखा, शायद आप लोगों ने देखा हो, कि एक OST और उस OST की एक लाइन पूरे ड्रामे पे चलती है। चाहे ये आप देख लें हराम जुनून में, सेंस नहीं बनती, वो उससे कोई प्यारी बात कह के गया और साथ में आ जाता है यार तूने क्या कर दिया, प्यार के काबिल कर दिया। अब अगला सीन, इमरान शानज़े को जलील करके गया है, चला गया, यार तूने क्या कर दिया, प्यार के काबिल कर दिया। बेइज्जती हो, खुशी हो,
ए शानजे का कुछ भी हाल हो, गाना उसका ये चलता है कि प्यार के काबिल कर दिया। कैसे प्यार ने जूतों के काबिल कर दिया, पागल कर दिया, बेजार कर दिया, प्यार के काबिल नहीं कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि एडिटर चले म्यूजिक ही लगा दे टू 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 टू, लेकिन वर्ड्स तो मत लगाओ विच डोंट गो विद द सीन। ये एहराम जुनू का गुबार काबली पुलाव में ना निकाले आप। ये इरिटेट हुई हूँ इस दफा उससे, क्योंकि वाकई एक ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसमें प्यार नहीं जूते पड़ते थे, बनते थे, और उसमें प्यार के काबिल कर दिया। क्यों? मतलब ये आपने एक और कोई ड्रामे में आपके नोट पास किया जुमला था, नहीं है? मुझे प्यार हुआ था में भी ये हो रहा था। ये उसमें तेरे अच्छी बिन में बात भी तो- तेरे बिन में भी यही रहा है, क्या होती है यहाँ ऐसे खड़े, क्या होती है बेवफाई, याद है, हमने कहा भी था। दिखा दूंगा। तो भी सीन तो रोमांटिक चल रहा है, क्यों बेवफाई करके दिखाएगा? और हमने कहा भी था कि अभी वो जगह नहीं आई जहाँ के ये वर्ड्स थे, मतलब ऐसे तुम गलत जगह पे गलत लिरिक्स लगा रहे हो। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूं। क्या बकवास है भाई, वर्ड्स आर नॉट गोइंग विद द सिचुएशन। तो इसमें मुझे जो अच्छा लगा कि शुक्र है 2 OST हैं और वो बिल्कुल सही जगह लग रहे हैं। या तो फिर म्यूजिक लगाओ, वर्ड्स मत लगाओ। काशिफ निसार के नंबर OST पे मैं खुश कितनी, और वो देखो एक फीमेल वाला और एक मेल, ये एक जान है इसकी। एक चीज बोलनी ये है, जान है इस ड्रामे Very की। good, very good, मेरे observation. से हमसे एक मिस्टेक पहले भी हुई थी, हमने निम्रा खान कहते थे, समी खान और निम्रा रफीक हैं। क्या आवाज है निम्रा, और माजरत उस चीज के लिए कि पहली दफा हमने आपका नाम गलत लिया था, अल्फाज क्या हमने है फिर गाने तस्दीक कर की, दी। ये जो निम्रा ने गाना गाया टूटी फूटी, टूटी फूटी, गाना कितना गया, टूटी फूटी क्या वर्ड्स क्या, पालिया, वेरी नाइस जो भी Very वर्ड्स nice. हैं। उसका उसमें जो Lyrics भी म्यूजिक कमाल है, है। बट ये lyrics पहली भी कमाल। दफा Lyrics- ब्रेन्स देखे इस टीम के कि इतनी चीजों पे ध्यान है, तो इस चीज पे भी ध्यान है कि 2 OST 2 होंगे। पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है ना, ताकि ये कि लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर राहत साहब का एट द भी है। राइट और राइट मोमेंट पे ये अल्फाज लगे, जब ये अल्फाज की सेंस Sense बनती है। प्यार के काबिल कर दिया। तो इधर इस इंटेलिजेंस पे नंबर है डायरेक्टर के कि ये बहुत अच्छा लग रहा तो है। कितने नंबर? डायरेक्टर को दूंगी 9। 9 जी, वेल डन काशिफ निसार साहब। रुबीना जी, सो 2 गिले वही, एक तो तालियां डलवा देते भाई, और दूसरा ये कि भाई ये नहीं, लट्ठे दी चादर नहीं चाहिए अब, नॉट एनी टू मच हो गया। हाँ, चाहे वो उस जगह का स्पेशल है, लेकिन चाहे वो लोग गाए वही जाते सुनते हैं, हमारे अभी भी लट्ठे की हम- चादर चलता तो है। बात ये नहीं है ना, मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है कि एक म्यूजिक का खजाना है, उनको लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, अब यूनिक गाना होना पहुंचाते चाहिए। रहेंगे क्या हम सारी जिंदगी के बाहर इंटरनेशनल चलता भी है है ना, पीपल नीड टू नो व्हाट वी हैव हाँ, टू and ऑफर। then, और जब आपने शायद मेड इन हेवन नहीं देखा अभी, देखा है, देखा है ना, जब शादी पे सीन चलता है ना और पीछे गाना आता है, तो वो इतना कोई अपने वो बताते हैं कि इस गान हमने म्यूजिक के साथ क्या कर दिया हुआ है, और हमने बहुत बहुत कुछ बना के रखा हुआ है जो हर सिचुएशन पे फिट आता है। हम कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट उसको। आई डोंट नो राइट्स का मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी, बट गवा लें दोबारा किसी से। एनीवेज, खैर, माइनर तालियां भी माइनर था, ये भी माइनर था। मेजर was the little moves that were given to all the characters। वो काम करते करते औरतें आपस में बात कर रही हैं, वही आंटी कहना है कि उसको क्या कहना है उस सीन में। बट जो स्टेलर जगह थी, जो तबाही थी, वो मोटरसाइकिल गफ़ार और हाजी साहब का सीन था, जिसमें वो मोटरसाइकिल धो रहा है, और ये जो मूव डायरेक्टर ने बनाई है ना, कमाल। ये कोई बेहतरीन जगह, और उस जगह को, एक तो राइटिंग ही उस जगह की गजबनाक थी, एक एक जुमला दोनों सही थे। वो जो कहता था सही था, वो जो कहते जवाब देते थे सही था, या जो वो सवाल करते थे और वो जवाब देता था। और फिर वो एंड में जब उनके ऊपर पानी फेंकता है, तो मैं कहती हूँ वाह और आशीष, इस मूव ने इस एपिसोड का लेवल, बिकॉज दिस इज डायरेक्टर, दिस इज व्हाट अ डायरेक्टर इज ऑल अबाउट। दोनों बैठ के भी अगर ये बातें करते, बातें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम तक आराम से पहुंच सकती थी, मगर वो बिज़नेस बहुत खूबसूरत था। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो काशिफ के क्रेडिट पे हैं, जो हाँ वो इतनी खूबसूरती से बिज़नेस दे देता है। छम्मो का उसके पास आके कुछ कहना, उसका उठ के खड़े होके जाने लगना, उसका रोकना। आई थिंक आई विल डेफिनेटली गिव हिम अ 9। 9।
अब जी ऑडियंस, पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 किए हैं और काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 7 यस 8,520 71% 7.1 ऑडियंस ने वोट करके आपको दिए हैं, which is really really great। अब जी वेल वोटेड। बात हो जाए बारबीना AKA सबीना फारूक AKA हया। आपने तो फ्रेश देखी है सारी एपिसोड। द थिंग इज के बारबीना ने सबीना फारूक ने अपना कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह इंटरनलाइज कर लिया है। शी नोज द एंटायर ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ हर परफॉर्मेंस, व्हाट इट शुड बी ऑफ द कैरेक्टर। शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। तो और वो कैरेक्टर खुद अपनी जो भी हमें नज़र आता है वो इतना कंपेलिंग है कि उसको कहीं फजूल की कोई चीज़ ओवर नहीं करनी पड़ती। तो इन सीन्स में भी उसकी वर्ड्स लिमिटेड हैं, उसके एक्शंस लिमिटेड हैं, वी ऑलरेडी नो। तो उसी दुनिया जो उसने बनाई हुई है उसमें से वो जो भी एलिमेंट्स निकालती है दे वर्क। सो हर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, कंसिस्टेंट, you know, it's just there throughout. So इन 2 एपिसोड में भी वो अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल उसी तरह लेके गई है जैसे वो पहले लेके गई है। उससे इतना उस पर अपनी गिरफ्त उसकी इतनी मजबूत है। सो आई थिंक 9.5 साकिब मलिक ने सबीना फारूक को 9.5 दिए। वेल डन सबीना फारूक। नादिया, अच्छा, मैं क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में स्कूलिंग हुई है तो बहुत पश्तो स्पीकिंग फ्रेंड्स, मैं खुद भी पठान हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे पश्तो बोलती हैं लड़कियाँ। आपको आती है पश्तो? नहीं, मैं नहीं बोलती फ्लुएंटली, तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। कुछ चीज़ें समझ लेती हूँ, लेकिन पश्तो स्पीकिंग फ्रेंड्स मेरी इतनी रही हैं बचपन में, बहुत ज़्यादा, तो मुझे उनका पता है स्टाइल के पश्तो लड़कियाँ कैसे बोलती हैं। मैंने अभी तक पाकिस्तान में जितने ड्रामे देखे मेजॉरिटी, और अभी जो रिसेंट टाइम्स में, मुझे ऐसा लगा जैसे जब कोई पश्तो पठान लड़की है तो उसका मजाक उड़ा है उसकी ज़बान से। जब भी वो बात करती है तो लगता है कि जैसे दे आर मेकिंग फन ऑफ हर। पंजाबी लड़की नॉर्मल होगी, फिर भी पता नहीं जो पश्तो बोल रही होती है वो क्यों फ़नी है। लड़का बोल रहा है तो फ़नी है। इट्स नॉट अ फ़नी लैंग्वेज, इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज। और उसको आज तक किसी ने सही तरह प्राउडली, किसी एक्टर ने अपने ऊपर ओढ़ के इज्जत से, रिस्पेक्ट से प्रॉपरली नहीं बोला। फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रही हूँ कि एक लड़की है और वो पश्तो बोल रही है इतनी सफाई, और कहीं भी एक ज़रा इंच भी नहीं लग रहा कि मजाक उड़ाया जा रहा है पश्तो ज़बान का। हमारे यहाँ टीवी पे मजाक उड़ाया जाता है। मैं बहुत अफेंड होती हूँ बीइंग अ पठान। बहुत बाहर के लोग भी अफेंड होते हैं, KPK के लोग अफेंड होते हैं कि भाई जब भी हमारी बात आती है तो पठान क्या आप मजाक उड़ा रहे हो? क्यों मजाक उड़ा रहे हो? फिल्मों में भी वो बनाते हैं कैरेक्टर पठान का लड़की है तो पागल बनी हुई है, अच्छा ख्वाचा पाच, ऐसे कोई नहीं बात करता क्योंकि भाई। आप नॉन पश्तो स्पीकिंग को ले लेते हैं, आपके पास कोई ट्रेन करने की जगह नहीं है, कोई कोचेस नहीं है। यहाँ आपने वही लोग देखे हैं उन कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए जिनको पश्तो आती है, बारबीना भी और बारान भी। बिल्कुल मुझे सिनफे आहम पे भी लगा And कि the ये brother, तो I ये भी love the serious brother. बोला He was जाता है। excellent. He The was brother, excellent. Waqas Shehzad, excellent, very good. जैसे ही कोई He was पठान कैरेक्टर excellent. हमारी फिल्म में आ जाए, हमारे ड्रामे में आ जाए, उसको जोकर बना देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतनी रिस्पेक्टेबल तरीके से वो और बिल्कुल सही तरीके से पश्तो बोल रही है, जैसी वो ज़बान है और जैसे वो लोग उर्दू बोलते हैं, जैसे वो स्ट्रगल करते हैं, इतना खूबसूरती से तो बोला जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड द वे शी इज़ डूइंग इट इज़ अमेजिंग। या फ्रॉम मी ऑल्सो 9.5। 9.5 Very good point, Nadia. थैंक यू। साकिब ने मेरी 2 दफ़ा तारीफ़ की है। नहीं, but this is a good point, क्योंकि ख़ासतौर पे जो हमारा उर्दू ड्रामा है, या तो आप किसी रीजनल लैंग्वेज के कैरेक्टर को फ़नी बनाएंगे, वो कॉमिक रिलीफ दे रहे हैं, या फिर आप उनको कुछ नेगेटिव दिखाएंगे। इसमें बहुत नेचुरल और बहुत रिस्पेक्ट के साथ और अच्छी बात है कि बहुत कैरेक्टर से पश्तो बोली है, बाकायदा बोली है, और वो बड़ा अच्छा, बड़ा नेचुरल वो लग रहा था। एंड नोबडी वाज अननेसेसरली कि वो ताकि सब ऑडियंस अंडरस्टैंड करे तो उसको उर्दू में बात कर पाए। मैं हमारे दोस्त नवीद एक बात मेंशन की, क्योंकि वो पठान है, आपके भी दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये जैसे हम साहब कहते हैं ना, साहब जी, ये सैब कहते हैं, सैब। तो वो जब हाजी सैब कहती है, वो मतलब लिखा हुआ तो साहब ही होगा, यही अंदाज है। और उसने बिल्कुल
उस डिक्शन को अपनाया कि ऐसे बोला जाता है, तो विच इज़ वेरी ग्रेट। 9.5 आप क्या देंगे? जब हम तेरे बिन देख रहे थे ना, तो मुझे सबसे बुरी हया लगती थी। तो मुझे लगता था इस बच्ची को एक्टिंग नहीं आती, इसको कभी नहीं आएगी, इसको बिल्कुल कैरेक्टर में जाना नहीं आता, ये क्या कर रही है। ये जब कहती है कि मेरा क्या होगा, तब भी ये वैसे ही बोल रही है जब ये कोई डिफरेंट सिचुएशन में होती है। नाउ यू सी द डिफरेंस, व्हाट अ वेल रिटन कैरेक्टर एंड अ गुड डायरेक्टर डज टू एन एक्टर। हर एक्टर के अंदर कितना कुछ छुपा होता है जो उसको देना होता है आपको, और वो पहुंचेगा जब उसको वो स्क्रिप्ट मिलेगा जो कि उसके अंदर जाके वापस आएगा ना। कहते हैं ना, स्क्रिप्ट को अंदर लेके जाना होता है, फिर आपको बनना होता है। एंड व्हेन आई सी हर एक्टिंग टुडे एज सबीना फारूकी को, जब मैं ये कैरेक्टर करते देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा तो कोई एक्टर ही नहीं है। सो द पावर ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, her being, she's so lucky that she's a Pashto speaking person and she got chosen for this character, and we are so lucky that she's a Pashto speaking person and she's chosen for this character. और हम सबकी खुशकिस्मती। साकिब एक बताना चाहूँ कि जब हया का जो कैरेक्टर कर रही थी तो हमने इनको नॉमिनेट किया था, तो लोएस्ट नंबर लेने वाली भी हया थी, सबीना। और देखें हमारे मतलब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमें गलत साबित कर दिया कि नहीं, आप लोग जो क्रिटिक्स कह रहे हैं मैं उसके मैं कुछ और हूँ, और उन्होंने हम सब के मुंह बंद किए, which is and I'd like to say one thing, it's not just in the diction or the way she's speaking, because obviously she knows the language, But the authenticity, expressions but वो जब जा रही होती हैं, उन्होंने बुर्का पहना होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो बुर्के से झांक रही होती हैं, देख रही होती हैं, Always amazing. so expressive and so completely at ease with her role, control. रुबीना जी नंबर। So I am just thinking that this was a girl who said कि अब ये मैं तो बहुत हया में बुरी लगी हूँ और लोग people hate me and this was a badly written character, मैं कुछ कर नहीं सकी हूँ, मुझे तो अब कोई काम ही नहीं और मिलेगा। I've heard it from people who worked with her and look where she ended up. वाह वाह। सो आपके अंदर का जो टैलेंट होता है ना, उसको जगह कहीं ना कहीं एक कारमा भी है और एक लेकिन देखो सिलेक्शन ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट, द राइट प्रोजेक्ट, कितनी अच्छी सिलेक्शन है। आपकी लगन जो है ना, उसने अच्छा सिलेक्ट किया। कंपेल्स द यूनिवर्स टू सेंड द राइट थिंग योर वे। This is what has happened with this girl here, and I think a 9 for sure. सबसे कम बेनिफिट इसको शायद उस प्रोजेक्ट से हुआ होगा, और कितना आगे बेस्ट वहाज और यमुना को इतना फायदा मेन हुआ। तो उनको हुआ। हाँ, उनको हुआ। लेकिन देखिए मगर नसीब इसका कि उन तीनों नहीं, से ज्यादा अच्छा काम उसकी कर रही है। नीयत थी, उन दोनों से। उसके अंदर था कुछ, उसको वो जगह नहीं मिल रही थी निकलने की। हाँ जी बिल्कुल, नसीब जबरदस्त टाइम है। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो कास्ट हुए हैं 15,000, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 8,000 से ज्यादा। 9,450, Right. 63% बनते हैं 6.3 ये नंबर मिलेंगे। so proud of वेल you डन guys, so सबीना proud. फारूक। अब बात हो जाए जी, इस दफ़ा हमने नॉमिनेशन में रखा था इत्तेशामुद्दीन / साकिब समीर, और मैं चाहूंगा कि तो हम साकिब समीर को थ्रू आउट जो हमारी 6 एपिसोड हुए बिल्कुल उन ठीक पे है। बात करें। बिल्कुल ठीक इत्तेशाम साहब बहुत अरसे से जीतते हैं, तो थोड़ा सा हम जगह देते हैं साकिब समीर को कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। You know, I mean, if there is a villain, so to say, हालांकि कोई obvious villain नहीं है, but situational villain, वो साकिब समीर को ही कहेंगे। Good, very interesting. जो एंड का सीन है उन्होंने कमाल का किया। बाइक वाला जो था, बाइक वाला जो है, कहीं मुझे लग रहा था इन अर्लियर एपिसोड वो जरा सा 2 पॉइंट ओवर चले जाते थे, लाइक ही कुड हैव स्टॉप्ड हिमसेल्फ, बट आई गेस वो जब आप एक कैरेक्टर बनाते हैं, कलरफुल कैरेक्टर बनाते हैं, तो आई थिंक जो लाहौर के अंदरून के दिखाए वो थोड़े से ओवर द टॉप लोग होते हैं अंदरून लाहौर के। नहीं, बट वो होते हैं, बट अब आपने जो बाकी सब जो कैरेक्टर्स हैं ना उनको एक उसमें रखा। मैं कह रहा हूँ बहुत माइनर सा मुझे 1-2 जगह लगा, बट ओवरऑल great job. I would like to see Saqib Sameer next in a main role, just like we saw Ehtisham Saab in a as a protagonist, and he's like, wow. True. I want to see Saqib love Sameer to now see. as a lead character in a serial. Yes, Right time. you're so right. So काशिफ निसार साहब उनके साथ काम है। काशिफ साहब एक ड्रामा तो साकिब समीर के लिए आपका होना चाहिए। नंबर साकिब समीर के लिए 8.5.
8.5. Well done, साकिब. नादिया. अगर देखा जाए कितना अनकंफर्टेबल सीन, अगर कोई समझाए किसी एक्टर को कि आपने क्या करना है, आपने अपने बड़े बुजुर्ग साले जो बाप की तरह हैं आपकी वाइफ के लिए, उसको कहना है कि मेरा दिल आया हुआ है तुम्हारी बीवी पे, Wow, this is वो a मेरी very, आंखों very में समा complex गई है, situation, मेरे yes. दिल में बसती है. हाँ. अब बताएं कितना ये सिचुएशन कितनी मुश्किल है कि इसमें आप आंखें ना मिलाएं, आप बात कैसे करें यार, हाउ टू गो उससे अबाउट कैसे दिस सीन. वो इरिटेट भी हुआ हुआ है, दूर नजर भी नहीं मिला रहा. मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो डायरेक्टर के पीछे पड़ जाऊंगी, ये कैसे करना है भाई, ये कैसे होगा. और जवाब कितना अच्छा देते थे हाजी साहब. एवरी टाइम द आंसर ही वुड गिव, वैसे क्या जवाब दिया है. और अच्छा फिर इसका हल क्या, हल ढूंढते हैं, हाँ सामने मेरे वो कभी ना आए. हाँ. तो ये देखा जाए तो ये कितना कॉम्प्लेक्स सीन था और इसको बड़ी मैच्योरिटी के साथ साकिब ने किया है, बगैर उसके कि भाई इसको बुरा लगे या मैं गंदी बात कर रहा हूँ या मैं चीप बात कर रहा हूँ. नो, ही सेड इट सिंपल. और शादी कर रहा हूँ, जो इसने शुरू में नहीं कहता है कि मैं सोच नहीं रहा, कर रहा हूँ. तो दैट्स इट फॉर हिम कि चैप्टर क्लोज्ड. नंबर्स. मुझे बहुत अच्छा लगा साकिब समीर का काम, हर ड्रामे में जो भी वो करे. माशाल्लाह 5 ड्रामों का हम रिव्यू करें, 3 ड्रामों में साकिब चार समीर. चार चार He's in 4. अभी तो हमने ये डिस्कस He's in every drama. अभी मोहब्बत गुमशुदा में भी आ गया ना. हाँ. तो 9 फॉर साकिब. वेल डन साकिब समीर. और साकिब समीर को ओवरऑल जो ये 5-6 एपिसोड हुए काबिल पुलाव, किस पे हम रेट कर रहे हैं? वीना जी. मुझे पता था साकिब समीर इज गोइंग टू शाइन रियली रियली ब्राइट ऑन टेलीविजन स्क्रीन वन डे, एंड टुडे इज दैट डे. क्योंकि मैंने जब उनको थिएटर में एज आई सेड परफॉर्म करते देखा था, तो मैंने सोचा था कि ये तो जगह थोड़ी है ना, इसके लिए इसका टैलेंट बहुत बड़ा है. एंड आई विश हिम ऑल द लक, एंड आई विश, जैसे साकिब ने कहा, कि ऐसे कैरेक्टर्स लिखे जाएं जो इन कमाल के एक्टर्स को मेन प्रोटैगनिस्ट में पोर्ट्रे कर सकें, चाहे 2 दफ़ा ही हों ज़िंदगी में, मगर हों. सो साकिब और मोटरसाइकिल धोने वाला सीन, वाह, वरना कोई भी क्लमजीनेस हो सकती थी, क्योंकि बहुत लंबा सीन था. आपकी सोचे, मेरा ख्याल है 2 सफ़े तो कम अज़ कम थे. और लाइनें बोलना और साथ बिजनेस करना, चूँकि हमें आदत नहीं रही, अब करवाने वाले नहीं रहे ना ऐसे जो बताएंगे मूव और बात साथ साथ करनी है, तो एक्टर्स को आदत नहीं है. ये थिएटर की ट्रेनिंग है साकिब की, उसने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है, कहीं पे नहीं लगा कि अभी यहीं से ख़त्म की थी धोनी और वहीं पे दोबारा धो रहा है. बेहतरीन मूव की है और बेहतरीन तरीके से डिलीवर की है बात, और बात मुश्किल थी, लाइक नादिया सेड, बट की बहुत अच्छे तरीके से किया. आई थिंक इज़ अ 9 फॉर श्योर. वेल डन. I'd like to say one thing कि you know for a good serial you need excellent secondary characters. जब आपके मेन कैरेक्टर्स के पास इतना कुछ करने को ना हो ना, अब यहाँ पे शमीम और इनका मैं यही तो मसला, मैं कह रही हूँ, मैं यही तो मसला है कि कास्टिंग ही नहीं सही हुई. नादिया अफगान एंड साकिब समीर, जहाँ पे उनकी स्टोरी को ज़रा सा गैप देना है, ब्रीदर देना है, इन दोनों की प्रेजेंस ने इतना सपोर्ट किया है काबिल पुलाव को कि it wouldn't be what it is without these two also. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 15,000 हुए हैं, और एहतशामुद्दीन / साकिब समीर के हिस्से में आए हैं 8 9 7,950. 53% पड़ते हैं 5.3, क्योंकि इसमें वहाज ज़्यादा लगे थे, तो वहाज सेकंड नंबर पे आए थे ऑडियंस में, जिनको 5,250 मिले थे, और बड़े मार्जिन से ये आगे गए हैं. वेल डन ऑडियंस. तो जी, ये रिव्यू हुआ काबिल पुलाव का.